दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होता है जीआई टैग और कौन सी संस्था इस टैग को देती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि इस राज्य के इस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों ये जीआई टैग होता क्या है और कौन सी संस्था जीआई टैग देती है। दोस्तों जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत इसे कहा जाता है। दोस्तों जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। यह टैग उस स्थान को दुनिया भर में विशेष पहचान दिलाता है। जब किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु या उत्पाद को दुनिया भर में ख्याति मिलती है तो उसे उसी स्थान के होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसे में उस क्षेत्र की वस्तु को प्रमाणित करने के लिए उसे एक अस्थायी टैग दिया जाता है जिसे हम जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। यह दोस्तों कोई वस्तु या कोई उत्पाद होता है जो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है और उसमें कुछ ऐसे गुण और क्वालिटी होती हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से ही उत्पादित वस्तुओं में होती हैं और ऐसे वस्तुओं की पहचान के लिए एक टैग की आवश्यकता होती है, इसीलिए जीआई टैग उन्हें दिया जाता है। दोस्तों कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीए के अनुसार जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक और एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। यानी दोस्तों कुछ वस्तुएं इसलिए फेमस होती हैं, उनमें क्वालिटी होती है कि वे वस्तुएं किसी क्षेत्र विशेष से ही उत्पादित होती हैं। ऐसे वस्तुओं की पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों साल 2003 में जीआई टैग को शुरू किया गया और यह वस्तुओं के उत्पादन और उसको पहचान और विशेषता दिलाने के लिए दिया जाता है। भारत में जीआई टैग ऐसे सभी वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी अपनी एक विशेष खासियत होती है। यह टैग विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में पैदा होने वाली फसलों या वहाँ पर तैयार किए जाने वाले उत्पादों को विश्व में अपनी विशेष पहचान दिलाने के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु के लिए केवल एक ही क्षेत्र या राज्य को जीआई टैग दिया जाए। कई बार जीआई टैग को एक ही वस्तु के लिए 2 या 3 राज्यों में दिया जाता है क्योंकि उन दोनों ही राज्यों में एक ही प्रकार के उत्पाद या वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष गुणवत्ता की वस्तु को जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। यानी दोस्तों जीआई टैग देता कौन है? तो भारत में वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों जीआई टैग किसी वस्तु या उत्पाद को ही नहीं बल्कि उस उत्पाद या वस्तु से संबंधित राज्य, क्षेत्र या संस्था को प्रदान किया जाता है। 2003 में जीआई टैग की शुरुआत से अब तक कई वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। साल 2004 में सबसे पहले जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दोस्तों जीआई टैग देने के लिए संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, एक बिल पारित किया गया। उत्पाद के पंजीकरण और उसके संरक्षण के लिए दिसंबर 1999 में एक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया। यह अधिनियम साल 2003 से प्रभाव में आया और इसके तहत भारत में जीआई टैग दिया जाने लगा। दोस्तों अगला सवाल, किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है? तो निम्नलिखित उत्पाद जैसे कि खेती से जुड़े उत्पाद, कृषि उत्पाद हो गए जैसे चावल, गुड़, चाय आदि, प्राकृतिक उत्पाद, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट जैसे साड़ी, चद्दर आदि, उत्पाद जैसे चमड़ा, फेनी इत्यादि, खाद्य सामग्री, नमकीन, पेठा, लड्डू, रसगुल्ला, मुर्गा आदि को जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों अगला सवाल कि जीआई टैग कैसे मिलता है? किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए वहाँ उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन होती है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई कलेक्टिव बॉडी अप्लाई कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है। जीआई टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होगा कि उन्हें टैग क्यों चाहिए। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, प्रूफ भी देना होगा। प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में, क्यों सेम प्रोडक्ट पर कोई दूसरा दावा करता है तो आप कैसे मालिक हैं यह साबित करना होगा। जिसके बाद संस्था साक्ष्यों और संबंधित तर्कों का परीक्षण करती है और मानकों पर खरा उतरने वाले को ही जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग से पहले किसी भी सामान की क्वालिटी, उसकी पैदावार की अच्छे से जाँच की जाती है। यह तय किया जाता है कि खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की है। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उसके उत्पाद में कितना योगदान है। कई बार किसी खास वस्तु का उत्पादन एक विशेष स्थान पर ही संभव होता है। इसके लिए वहाँ की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों तक का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों 2003 से अब तक कई वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है जैसे उत्तराखंड का तेजपात, बासमती चावल, दार्जिलिंग टी, भागलपुर का जर्दालू आम। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जीआई टैग दिया जाता है जैसे कि बनारस की साड़ी, चंदेरी की साड़ी,
महाराष्ट्र शोलापुर का चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का कांजीवरम सिल्क। इसके अलावा भी जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा आदि। यानी दोस्तों 2004 से यह जीआई टैग देना शुरू हुआ। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल से है, अरनमुला कन्नड़ हस्तशिल्प केरल का है, पोचमपल्ली इकत हस्तशिल्प तेलंगाना का है। इसके अलावा तमिलनाडु का शलेम फैब्रिक हस्तशिल्प, चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश का, शोलापुर का चादर महाराष्ट्र का, शोलापुर तेरी तौलिया हस्तशिल्प महाराष्ट्र का, मैसूर सिल्क हैंडीक्राफ्ट कर्नाटक का, कोटा डोरिया हस्तशिल्प राजस्थान का, मैसूर अगरबत्ती निर्मित कर्नाटक का, कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु का, भवानी जमक्कलम हस्तशिल्प तमिलनाडु का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का केसर, कश्मीरी केसर, मणिपुर का ब्लैक राइस, बिहार का मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुर का सिल्क, शाही लीची और बिहार मुजफ्फरपुर की लीची। मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियाँ, लेदर टॉय ऑफ इंदौर, बाग प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, बेल मेटल वायर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, महेश्वर की साड़ियाँ, रतलामी सेव, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा आदि ऐसे कई यानी देश के लगभग आंकड़े हैं 432 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।